हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज पापा वापस आते वक्त शाम में लेकर आए मेरे लिए कतर की मिठाई। ठीक है, ये यहाँ की कोई स्वीट डिश है। तो आइए उसको ओपन करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो ये जो 3 पीस थे ये मीठे थे और बाकी ये जो नज़र आ रहा है ये चीज़ थी। और इसके साथ ही शुगर सिरप भी मिला था। अगर किसी को कम मीठा लगे तो वो डाल के खा सकता है, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मीठी थी। और ये मिठाई के साथ साथ ना मक्खी भी पता नहीं कहाँ से चिपक के आ गई है। एक भी मक्खी नहीं रहती, पर ये पता नहीं कहाँ से आई है। तो गाइज़ अब हम शाम में जा रहे थे, जो कुछ हमें लेना था। अब घर वालों की जो छोटी-मोटी फ़रमाइश आ रही थी कि ये वाली चॉकलेट ले आना, ये ले आना, वो ले आना, वो लेने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे अपनी पैकिंग भी करनी है, तो सारा सामान रखना है, इसलिए अब हम जा रहे हैं लुलु वापस से। और वहाँ से रीवा की फ़रमाइश आई है कुछ, तो वो सामान लेंगे। अनोखी अनोखी फ़रमाइशें करती है वो वहाँ से बैठे-बैठे कि ये ले आओ, वो ले आओ। अब उसकी फ़रमाइश है इनकी ये वाली डेट्स चाहिए उसे जिसमें काजू बादाम और अखरोट के ड्राई फ्रूट्स रखे हुए होते हैं इसमें डेट्स में, तो उसकी ये चाहिए। अब तो अब बस यही लेने के लिए आए थे। बाकी सामने देखो ये सारी चॉकलेट्स वगैरह मिल रहे हैं, जैम्स वगैरह रखे हैं, कैंडी। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी-थोड़ी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी और सामान रखना स्टार्ट करा, सेट करना कि देखते हैं कितना सामान किसके अंदर आएगा। तो गाइज़ उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे हो गया था और आज हमारी दावत है। पापा के फ्रेंड ने हमारी दावत करी थी, तो हम बस वहीं पर ही जा रहे थे, वहीं जाने की तैयारी है हमारी। और उन्होंने दावत मेरे जाने की खुशी में करी थी नहीं, नहीं, जाने की खुशी में नहीं करी थी, क्योंकि मैं यहाँ आई थी ना पहली बार, इसलिए इस खुशी में उन्होंने मेरी दावत करी थी। और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे, ये वाला रेस्टोरेंट यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर आए थे हम डिनर करने के लिए। और पापा के फ्रेंड अभी नहीं आए थे क्योंकि वो लेट हो गए थे। तो बस हम बैठ के उन्हीं का वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद वो आ गए थे, हमने खाना वाना खाया। जब वो आए तो हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है, हर कोई इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है हमारी वीडियो में आने के लिए। और ऐसे हम कोई खा रहा हो उसके मुंह के आगे कैमरा लेके बैठ जाओ, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। गाइस फाइनली ना मैंने ये पूरे तीनों तैयार करके रख दिए हैं, 1 2 3। ठीक है, ये रह गया है, इसको रखना है। और बाकी ये सारा कबाड़ पड़ा है, शॉपर पड़े हैं इसके ऊपर और ये बाकी मैंने तैयार कर दिया है। तो गाइज़ ये ना नेक्स्ट डे हो गया था। तो कल पापा मेरे लिए मिठाई लेके आए थे, तो लेकिन आज मैंने पापा के आने से पहले उनके लिए पकौड़े बना दिए। गाइज़ मैं बता नहीं सकती हूँ, ये 3-4 दिन का व्लॉग ना एक साथ ही में ही है, क्योंकि एंड टाइम पे ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी व्लॉग बनाने का या कुछ भी करने का, जाने की तैयारी के चक्कर में ही। तो अब ये हमारा पकौड़े खा के पेट नहीं भरा था, इसलिए हम अब आ गए थे यहाँ से बर्गर और जूस लेने के लिए। फिर हमने यहाँ से लिया खाने के लिए अपने, और फिर उसके बाद हम घर चले गए, घर जाके ही खाया था। तो यहाँ से हमने ये वाला बर्गर लिया था, देख लो ऐसी इसकी शक्ल है। और यहाँ से लिया है अमीरों का एवोकाडो जूस तो गाइज़ देखो ये मैं रेडी होके खड़ी हूँ और आज फाइनली वो दिन आ गया जब अब वापस मुझे अपने घर पर जाना है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और पापी गली को बाय बाय कर देंगे, इसको टाटा अलविदा कह दो क्योंकि अब जाना है अपने घर पर। और घर पर जाने से पहले हम पहले रास्ते में रुकेंगे नाश्ता करने के लिए, पापा क्योंकि कह रहे थे कि पहले नाश्ता करके जाओ, ऐसे नहीं जाते हैं खाली पेट। तो फिर वो मुझे नाश्ता करने के लिए यहाँ पर ले आए थे। उसके बाद हमने यहाँ से खाया हॉट डॉग और चाय पिया। उसके बाद फिर वो मुझे एयरपोर्ट लेके गए और वहाँ पर ले जाके उन्होंने मुझे छोड़ा। ठीक है और मतलब जब वो मुझे छोड़ के गए तो मैंने वो वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सच में मुझे बहुत रोना आ रहा था। पर मैंने अपने आंसू कंट्रोल करे हुए थे कि नहीं यहाँ पर नहीं रोना है। तो गाइज़ अब हम यहाँ पर लगे हुए हैं लाइन में, क्योंकि अब हमारा होना है चेक इन। गाइज़ तो हमें बोर्डिंग पास मिल गया है, ठीक है, और सिक्योरिटी चेक भी हो गया है और इमिग्रेशन भी हो गया है। और यहाँ का इमिग्रेशन ना बहुत अलग तरीके का था, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो इमिग्रेशन है या क्या है। खैर जो भी था हो गया, पर पहले समझ नहीं आ रहा था कि इमिग्रेशन हुआ है ये क्या हुआ। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यार इमिग्रेशन तो हुआ ही नहीं है, पर हाँ ठीक है पागल हूँ मैं। तो गाइस जैसा कि आप ये देख सकते हो, यही है वो बड़ा वाला टेडी जिसके साथ हर एक बंदा जो भी यहाँ इस वाले हमारे एयरपोर्ट पे आता है वो हर एक बंदा इसके साथ फ़ोटो लेता है। बाकी ये देख लो आज एयरपोर्ट, क्योंकि उस दिन तो मैं दिखा नहीं पाई थी ना जिस दिन आई थी। तो अब मैंने कहा था कि जाते वक्त दिखाऊंगी, तो आज तुम्हारी बहन तुम्हें सारी चीज़ें दिखाएगी, एक एक चीज़ दिखाएगी, एयरपोर्ट की एक एक कोना दिखाएगी। और यहाँ पर देखो गोल्ड भी मिल रहा है और कार भी मिल रही है। ठीक है, अमीरों के चोचले हैं, एयरपोर्ट से गोल्ड खरीद लो। एयरपोर्ट से कौन खरीदता होगा वैसे, मेरे मन में नहीं, मेरे दिमाग में ख़्याल आया है कि कौन खरीदता होगा। उसके बाद फिर हम देखो यहाँ पर मेट्रो में आ गए थे। ये मेट्रो है कतर की, आप इससे कहीं से कहीं भी जा सकते हो। मेट्रो के नहीं सॉरी, एयरपोर्ट के किसी भी कोने से दूसरे कोने पे जा सकते हो मेट्रो लेके। और इतनी अच्छी मेट्रो है ये। तो अब अभी अभी हम जा रहे हैं, आपको मतलब हम मेट्रो से जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे एक एक कोना एयरपोर्ट का, इसलिए। तो अभी चलते हैं मेरे साथ, चलो
आगे जाके दिखाऊंगी। और ये एयरपोर्ट इतना अच्छा बना हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब सुंदरता यहाँ ख़त्म होती है। और ये देखो ये अंकल ये जो अंकल खड़े हैं, पता नहीं ये क्यों नाराज़ हैं। इनसे मिलो, ये पता नहीं क्यों इतना गुस्से में नाराज़ हैं और किससे नाराज़ हैं, समझ नहीं आ रहा है। बाकी यार ये वाली सामने वाली जो ये लगा हुआ है, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है गोल्ड का हो भी सकता है। वैसे हैं तो इनके पास बहुत पैसे, अमीर लोग हैं ये, गोल्ड का भी लगा सकते हैं, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। पैसा ही पैसा है, क्या कमी है। और ये देखो ये पता नहीं है बेचारा निराश अपनी ज़िंदगी से, जैसे मैं निराश हूँ जैसे मैं निराश हूँ अपनी ज़िंदगी से, ये भी अपनी लाइफ से ऐसे ही परेशान है। इसके बाद ये देखो लाइट्स, यार फ्लोर में इतनी अच्छी लाइट्स लगाई हुई हैं, देख रहे हो कैसा चमचमा रहा है इनका फ्लोर। बहुत ही अच्छी लाइटिंग है यार यहाँ पे। और सामान देखो, अमीरों का सामान मिल रहा है। पता है एक एक मेकअप यहाँ पर कितना महंगा था और एक एक परफ्यूम कितना महंगा था। उसके बाद अब अमीरों का तो हमने बहुत देख लिया। अब हम यहाँ पर आ गए थे हरियाली देखने हरियाली, वो वाली हरियाली नहीं, ये प्लांट्स वाली हरियाली देखने आए थे। ठीक है। और ये देखो ये कितना अच्छा बना रखा है यार इन्होंने, कितना सुंदर बनाया हुआ है। नीचे जाके भी दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी चाचा मुझे छोड़ के चले गए थे यहाँ पर, कि जब तक मैं वीडियो बना लूँ, उन्हें कुछ काम आ गया था। बाकी आप सबके मन में ये ख्याल होगा कि चाचा मेरे साथ अंदर एयरपोर्ट के कर क्या रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, वो यहीं रहते हैं। ठीक है, उनका यहीं ऑफिस है, वो यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं, सुबह से शाम यहीं। और उन उन वो कहीं भी जा सकते हैं, एयरपोर्ट के किसी भी कोने पे जा सकते हैं, तो इसलिए वो मुझे यहाँ पर घुमा रहे थे। ठीक है, तो अभी उन्होंने कहा है कि मैं नीचे जाके ना खुद से ही घूम लूँ, क्योंकि उन्हें अभी टाइम लगेगा आने में, उन्हें कुछ काम। तो चाचा फिर से आए थे 2 मिनट के लिए और फिर से चले गए, लेकिन अब यहाँ पे नीचे आ गई हूँ मैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि घूम लो यहाँ पर, तब तक वो आते हैं तो हम यहाँ पर घूम लेते हैं। है ना सुंदर, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर। तो हम ये ऊपर से देख रहे थे और ये नीचे से ऐसे है। इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है और इतने पैसे खर्च करे हैं। देखो ये पूरा, ये सारे कितने प्लांट्स लगाए होंगे यार, कितने पैसे लगाए होंगे इन्होंने अपना ही पूरा, और इसको मेंटेन करने में कितने पैसे लगते होंगे। यहाँ पर देखो इन्होंने कितने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। वैसे यहाँ की गवर्नमेंट है तो बहुत ज़्यादा अच्छी, देखो कितनी मेहनत करती है। और क्या क्या सनलाइट कैसे पड़ रही है मेरे मुँह पर, मेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो मैं गई थी यहाँ की, इधर से आते हैं, इधर से अच्छी सनलाइट आएगी। वहाँ पर उल्टा आ रहा था, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थी मैं सनलाइट के। तो मैं कहती थी कि गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छी, देखो कितने पैसे खर्च करे होंगे बेचारों ने, और इसको पूरा मेंटेन करना भी इतना मुश्किल है। जिस भी वॉशरूम में गई हूँ, ठीक है, उसका सिस्टम अलग अलग ही था। अब इसमें बताती हूँ, ये देखो इसमें से आता है हैंड वॉश निकल के, और इसके आगे खुद ही हाथ लगाओगे ना तो 1 घंटे तक तो पहले पानी आता नहीं है। सही है, फिर सोचोगे क्या करना है क्या करना है, क्यों नहीं आ रहा पानी, परेशान हो जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे हाथ लगाओगे ना इधर, तब पानी आएगा और मैं परेशान कि पानी क्यों नहीं आ रहा। यहाँ लगाने से नहीं आएगा, यहाँ पर लगाओगे ना तब आएगा। और बाकी फिर ढूंढोगे कि टिश्यू पेपर कहाँ है, तो टिश्यू पेपर यहाँ पर घुसे हुए हैं। सही है, और उसके बाद उन्हें फेंकना कहाँ है, यहाँ पर फेंकना है। इतना कंफ्यूजिंग है ये। तो गाइस अब चाचा ना फिर से वापस आ गए थे अपना काम करके। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आपके साथ आपका घर का कोई एक बंदा रहता है ना, तो आपको इतना मोरल सपोर्ट मिलता है, मैं बता नहीं सकती। वरना तो मेरा तो एयरपोर्ट पे ऐसा होता है कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बस मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। ये देखो ये कितना अच्छा बना हुआ है। तो गाइज़ अपना चाचा मुझे ऊपर लेके जा रहे थे जहाँ पर दीपिका पादुकोण आई थी ना, तो उसका फ़ोटोशूट हुआ था, तो वो मुझे वो जगह दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हमें जाना था फर्स्ट फ्लोर पे, पर ये लिफ्ट हमें ले गई थी सेकंड फ्लोर पे, इसलिए फिर हम वापस से आए और वापस से हमें दोबारा से जाना पड़ा और फिर दूसरी लिफ्ट लेके, क्योंकि ख़राब थी ये फर्स्ट फ्लोर पे रुक ही नहीं रही थी। इसका कुछ मसला हो गया था, इसको शौक चढ़ गया था कि नहीं नहीं मैं क्यों रुकूँ फर्स्ट फ्लोर पे, मैं तो सेकंड फ्लोर पर ही जाऊँगी। तो इसलिए अब हम दूसरी लिफ्ट में आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। और दीपिका पादुकोण का जा तो मैं ऐसे रही हूँ शौक से देखने के लिए, दीपिका पादुकोण का जहाँ शूट हुआ था वो जगह देखने, तो यही है वो जगह भाई साहब, ये है वो।
यहाँ हुआ था, वो यहाँ आई थी चलते हुए, ऐसा मुझे चाचा ने बताया है, ये इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। और गाइज़ ये देखो, ये इन्होंने कितने अच्छे बनाए हुए हैं बैठने के लिए, जैसे पेड़ काट के बनाए हों। इसके बाद फिर अब हम जाने लग गए हैं ऊपर की साइड, क्योंकि क्या बोलते हैं, अब टाइम हो रहा था ना जाने का, इसलिए फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, फिर बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाती, इसलिए हम जा रहे हैं ऊपर। तो गैस घूमना फिरना तो हो गया बहुत ज़्यादा, अब हम अपने गेट की साइड जाते हैं। हमारा गेट है B1, तो हम आप उधर चलते हैं, क्योंकि 9 बज गए हैं, 9:30 तक वहाँ पर पहुँचना भी है। वैसे यहाँ पर हमारी बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है, पर अभी भीड़ को जाने दो, मैं बाद में जाऊँगी। लोग तो ऐसे जाते हैं भाग भाग के, जैसे पता नहीं इनको छोड़ के चली जाएगी क्या फ़्लाइट। चलो भाई, तो गाइस ये हमारी बोर्डिंग हो रही है और अब हम जा रहे हैं अपने प्लेन की साइड, ठीक है। और ये एक लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन में मैं हूँ, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कौन सी सीट मिली है, वो एक सस्पेंस है। मुझे तो पता है कि कौन सी मिली थी मुझे, पर मैं आपको दिखाऊंगी, वो सस्पेंस है, ठीक है। तो अब ये कुछ लास्ट मोमेंट्स हैं मेरे यहाँ पर कतर में, ठीक। और मेरी ट्रिप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने जो पार्ट 2 बना दिया है इसका, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, तो वहाँ से आप देखना, आगे कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।